दोस्तों साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास एक लिस्टिंग अवेलेबल है बेकरी बिजनेस की, जो कि फॉर दी सेल है। थोड़े बहुत नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इंडस्ट्री भी शेयर कर रहा हूँ। इंडस्ट्री दोस्तों ये आती है बेकरी एंड स्वीट शॉप में और अवेलेबल फॉर दी सेल इन चेन्नई है, यानी कि बेकरी चेन्नई में है फॉर दी सेल। आस्किंग प्राइस दोस्तों 30 लाख रुपीज़ की है और यहाँ पे एंटिटी टाइप सोलो प्रोप्राइटरशिप है, यानी कि कोई अकेला पर्सन यहाँ पे कंप्लीट बेकरी को ओन कर रहा है। 2021 में बेकरी शुरू की गई थी। आज के टाइम पे 4 से 5 साल का ऑलरेडी ओनर ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। बिजनेस में तो दोस्तों टाइम इन्वेस्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है कि किसी बिजनेस को आप शुरू करते हो, फिर आप वो बिजनेस में कितना टाइम टिक पाते हो। तो 2021 में शुरू किया था, 2025 अराउंड 4 साल का टाइम पीरियड दोस्तों हो चुका है। इंटरेस्टेड है फुल सेल में। आप देखोगे सेल्स एंड टर्नओवर दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा है, 38 लाख रुपीज़ का सेल्स और टर्नओवर है। एम्प्लॉयज़ अभी के टाइम पे 8 है जो काम कर रहे हैं, 8 एम्प्लॉयज़ है। एविडा दोस्तों अवेलेबल ऑन दी रिक्वेस्ट है, जब आप हमसे कांटेक्ट करोगे तब हम आपको यहाँ पे एविडा प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के टाइम पे दोस्तों आप देखोगे कि बिजनेस आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस शुरू करने से 100 टाइम्स बेटर है कि आप किसी बिजनेस को ऑलरेडी परचेस करो। किसी भी बिजनेस को ऑलरेडी आप बाई कर सकते हो। अब किसी भी बिजनेस को दोस्तों आपके एरिया में बाई करने के लिए आपको 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको कंप्लीट बिजनेस बाइंग सेलिंग का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे बिजनेस बाई सेल होता है। सेकंड दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे फाइंड करना है वो प्रोसेस पता होनी चाहिए। थर्ड आपको A to Z डील सपोर्ट वाला कोई पर्सन चाहिए, कोई टीम चाहिए, कोई यहाँ पे कह लीजिए एजेंसी चाहिए जो A to Z डील सपोर्ट में आपकी हेल्प करेगी। ये 3 चीज़ दोस्तों यदि आपके पास है तो आप किसी भी बिजनेस को बाई कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि आस्किंग प्राइस दोस्तों 30 लाख रुपीज़ की है। तो यदि आप बिजनेस बाइंग की प्रोसेस में नए हो तो आपको ये लग रहा होगा कि आपको एक ही साथ 30 लाख रुपीज़ देने होंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मेजॉरिटी जनरली हम कह सकते हैं कि आप अपफ्रंट 30% अमाउंट कह लीजिए पे करके बाकी का स्मार्ट फाइनेंसिंग कर सकते हो। और जो बेकरी प्रॉफिट जनरेट करेगी ना महीने का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट से ही आप यहाँ पे फिर इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे पैसा पे कर सकते हो। तो बेस्ड अपॉन दी डील दोस्तों ये सारी चीज़ें अंडर दी स्मार्ट फाइनेंसिंग आती है। मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि यदि आपका बिजनेस बाई करने में इंटरेस्ट बैठ रहा है तो आप हमसे यहाँ पे सीख सकते हो कि कंप्लीट बिजनेस बाई सेलिंग का कह लीजिए कैसे प्रोसेस होता है। कंप्लीट नॉलेज हम आपको देखें 15 चैप्टर्स में कंप्लीट हमने नॉलेज कवर किया हुआ है। सेकंड दोस्तों हम आपको सिखाएंगे कि कैसे फाइंड करना है यहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस को आपके एरिया में, आपके लोकेशन में, आपके शहर में। थर्ड है दोस्तों A to Z डील सपोर्ट यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जब आप सेलर से कांटेक्ट करोगे आगे नेगोशिएशन से लेके एवरीथिंग दोस्तों हम आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू दोस्तों आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। यहाँ पे हम आपको और भी बहुत सारे बिजनेसेस अवेलेबल फॉर दी सेल के बारे में नॉलेज देंगे। अदरवाइज आपको लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी, द इजीएस्ट वे टू बाय प्रॉफिटेबल बिजनेस इन इंडिया। आप जाके इनरोल कर सकते हो यहाँ पे और एब्सोल्युटली विद इन 1 मंथ दोस्तों कंप्लीट आप नॉलेज भी ले लोगे, प्रैक्टिकली आप चीज़ें लर्न भी कर लोगे और विद इन 1 मंथ एवरेज दोस्तों डील कंप्लीट हो जाती है। आज के टाइम पे दोस्तों मैंने पहले भी कहा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, रादर देन स्टार्टिंग अ बिजनेस बाइंग अ बिजनेस इज अ 100 टाइम्स बेटर स्कोप। क्यों दोस्तों 100 टाइम्स बेटर अपॉर्चुनिटी होती है? मैं 5 रीजन में आपको बता रहा हूँ। इन 5 रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको बिजनेस बाई क्यों करना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों रीजन है कि प्रॉफिट फ्रॉम दी डे वन। भारत में ना जितने भी दोस्तों स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस है ना वो प्रॉफिटेबल होते हैं मेजोरिटी। तो यहाँ पे आप जैसे बिजनेस को बाई करोगे, जो भी धंधा आप बाई कर रहे हो, जो भी कुछ आप चीज़ बाई कर रहे हो, एसेट बाई कर रहे हो, पहले दिन से ही प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उनके एक ऑलरेडी सेट ऑफ कस्टमर बने हुए होते हैं। सेकंड है दोस्तों यहाँ पे प्रूवन MVP। ये सबसे मजेदार बात है। यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आप बाई करना चाहते हो, ये दोनों में आप कंफ्यूजन में हो कि स्टार्ट करना चाहिए या फिर बाई करना चाहिए, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बाई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे MVP प्रूवन है। MVP का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। MVP प्रूवन दोस्तों यहाँ पे नए बिजनेस में 5% चांस रहता है कि वो MVP प्रूव हो जाती है, आपका बिजनेस आप शुरू करते हो चल जाता है, आसान भाषा में प्रॉफिटेबल बन जाता है। सिर्फ 5% चांस है। 95% दोस्तों यही होता है कि कोई भी धंधा यहाँ पे कोई नया शुरू करता है, 6-8 महीने में यहाँ पे वो टिकता है, टाइम स्पेंड करता है, लेकिन वो MVP क्रैक नहीं कर पाता है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता, तो बिजनेस बंद हो जाता है। आप देखना आपके आसपास के एरिया में ऑब्जर्व करना, आपने सुना भी होगा बहुत सारे बिजनेस दिखते तो है लेकिन शुरू तो होते हैं, 6-8 महीने बाद आप देखो कि फिर उनका कहीं नाम निशान कुछ भी नहीं होता है। तो यदि आप बिजनेस ऑलरेडी दोस्तों बाई करते हो ना तो सब कुछ ऑन पेपर दोस्तों लिखा हुआ होता है कि इतने एक्टिव कस्टमर है, इतना यहाँ पे पास्ट का रिकॉर्ड है, इतना प्रॉफिट है, इतना रेवेन्यू है, इतने
लॉयल कस्टमर, तो एवरीथिंग दोस्तों ऑन पेपर। तो आप अनसर्टन कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सब सर्टन एक्शन ले रहे हो। मैंने पहले भी कहा दोस्तों, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये बिजनेस 2021 में शुरू हुआ था, बेकरी बिजनेस। यहाँ पे ओनर ने 4 साल का तो टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। आज के टाइम पे बिजनेस से प्रॉफिट बनाना, कस्टमर बनाना सिर्फ ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो चीज़ दोस्तों हर कोई कर रहा है, यदि आप वो करोगे तो यहाँ पे आप एब्सोल्युटली बिजनेस से बड़ा पैसा नहीं बना सकते। सब एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन तो चला ही रहे हैं ना, ऐसे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलाने से दोस्तों रियल में कस्टमर नहीं बनते। लॉयल कस्टमर कह लो, सेट ऑफ कस्टमर कह लो दोस्तों, वो टाइम इन्वेस्ट करने से बनते हैं। तो यदि आप कोई बिजनेस को बाई करते हो तो आप ऑलरेडी दोस्तों सेट ऑफ कस्टमर भी तो बाई कर रहे हो ना, उनके वो बेकरी के लॉयल कस्टमर भी तो बाई कर रहे हो ना। तो ये सबसे मजेदार बात है कि बिजनेस बाइंग में आपको MVP प्रूवन मिल रहा है, यानी कि आपको ये टेंशन नहीं है कि ये धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बिजनेस प्रॉफिट कमा के देगा कि नहीं देगा। ये ऑलरेडी प्रॉफिट कमा के दे ही रहा है सालों से। और मैं आपको दोस्तों 5 पॉइंट में कंप्लीट क्लियरिटी दे दूंगा। मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या डाउट चल रहे होंगे, और यही डाउट के आपको आंसर भी आगे मिलेंगे, जो हम दोस्तों 3rd पॉइंट में बढ़ रहे हैं कि आपको बिजनेस बाइंग में सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों डील डिस्काउंट। आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ना डील मिल जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा दोस्तों रीजन होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि सेलर का बिजनेस बेचने का क्या पर्पस है। सेलर के रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डील में डिस्काउंट ले सकते हो। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज के टाइम पे दोस्तों जितने भी अच्छे खासे प्रॉफिटेबल नीड और नेसेसरी वाले स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस चल रहे हैं ना, उनके जो ओनर है वो मेजोरिटी एज 55 के प्लस के, 50 के या फिर 55 के प्लस के। तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं जनरली हर बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आइदर किसी और कंट्री में सेटल है, वो किसी और स्टेट में सेटल है, और फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। तो सेलर को यहाँ पे अब एज बढ़ रही है दोस्तों, रिटायरमेंट का तो टाइम आएगा ही आएगा, मजबूरी में कह लो या फिर बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट वो बिजनेस को बेचना पड़ रहा है। तो बिजनेस को इसलिए बेचना पड़ता है कि बहुत बार सेलर को यहाँ पे रिटायरमेंट चाहिए होता है, बहुत बार अब्रॉड उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है, बहुत बार रीलोकेशन के रीज़न से भी सेल करना पड़ता है। डील में ना दोस्तों बहुत बार तगड़ा डिस्काउंट भी मिलता है, जब कंडीशन ये हो कि सेलर को अब्रॉड मूव करना है। फिर वो सेलर तुरंत ही निकल के यहाँ पे अपने बच्चों के साथ कह लीजिए अपनी रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी जीना चाहता है। एक और दोस्तों रीज़न है जो हमने देखा हुआ है कि बहुत बार बहुत सारे जो कह लीजिए जॉब करने वाले लोग हैं ना, वो साइड बाय साइड कुछ ऐसे बेकरी शॉप ऐसे कुछ ना कुछ बिजनेसेस करते रहते हैं कि वहाँ पे उनका डेली इन्वॉल्वमेंट होता है 1-2 घंटे का, या फिर वीक में 1-2 बार वो सिर्फ फाइनेंस चेक करते हैं, अदरवाइज वो बेकरी बिजनेस कंप्लीट ऑटोमेट पे चल रहा होता है। तो बिजनेस ऑटोमेट पे चलते हो, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके पहले बिजनेस शुरू कर चुके होते हैं। अब उन्हें जॉब की दोस्तों मज़ेदार बात ये है कि जो पुरानी जॉब लोगों की थी वो स्टेज पे होते हैं कि फिर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, वहाँ पे भी उन्हें अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, किसी और स्टेट में प्रमोशन मिल रहा है तो किसी और स्टेट में शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो जो भी एम्प्लॉयज़, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ है दोस्तों, आप यदि एक्चुअली में देखोगे तो एम्प्लॉयज़ ही है जो बड़े लेवल पे होते हैं ना, उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा मोटा ये धंधा शुरू किया होता है। अब उन्हें रीलोकेशन में आना पड़ रहा है, यानी कि उन्हें रीलोकेट करना पड़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ द रीलोकेट अब फिर उन्हें वो बिजनेस से एग्जिट लेने की मजबूरी होती है। जब उन्हें क्विक एग्जिट चाहिए तो आप डिस्काउंट प्राइस कोट कर सकते हो। तो डिस्काउंट दोस्तों बिजनेस बाइंग में तगड़ा मिलता है। अदरवाइज तो आज के टाइम पे आप कोई दोस्तों नया धंधा शुरू करोगे, हमारा ये 4th पॉइंट यही है, नया धंधा आप कुछ शुरू करोगे ना तो सब कुछ आज के टाइम पे महंगा बहुत हो चुका है। तो आज के टाइम पे ये सबसे स्मार्ट पॉइंट है दोस्तों कि इतनी महंगाई में कुछ भी नया शुरू करना है, नए बिजनेस को शुरू करने में आप जितना अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगाते हो ना, आप जितना अपफ्रंट पैसा लगाओगे ना, उतने अमाउंट में तो दोस्तों आप विथ स्मार्ट फाइनेंसिंग किसी सेम कैटेगरी के बिजनेस को परचेस कर सकते हो, सेम कैटेगरी के बिजनेस को एक्वायर कर सकते हो जो ऑलरेडी पहले दिन से ही यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। तो स्मार्ट फाइनेंसिंग के रीजन से ही दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करने में जितना पैसा लग रहा है उतने पैसे में यदि बिजनेस मिल रहा है, जो ऑलरेडी 3-4 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड दे चुका है, यानी कि MVP सर्वाइव कर चुका है, उनके ऑलरेडी लॉयल कस्टमर है, तो वही परचेस करना यहाँ पे बेस्ट रहता है। लास्ट दोस्तों जो पॉइंट है ये भी सबसे मजेदार पॉइंट है, ऑपरेशनल सेटअप। कोई भी धंधा दोस्तों जब आप शुरू करते हो ना, ऑपरेशनल सेटअप में बहुत टाइम लगता है। छोटी छोटी चीज़ों का सेटअप करना है, छोटे मोटे लाइसेंसेस चाहिए, वो पेंडिंग पड़े, आप सरकारी कचहरी के धक्के खा रहे हो, आप गवर्नमेंट ऑफिस में धक्के खा रहे हो, वहाँ पे भी आप XYZ अमाउंट की फीस पे कर रहे हो। तो ऑपरेशनल सेटअप भी दोस्तों यहाँ पे नया बिजनेस शुरू करने में बहुत बड़ा टाइम कंजप्शन है, क्योंकि टाइम लगता है ना हर एक चीज़ों में। और भारत में तो आपको पता है कि हर एक चीज़ में छोटे मोटे लाइसेंस में फ्यू मंथ्स पेंडिंग रहते हैं, जबकि जो बिजनेस दोस्तों ऑलरेडी चल रहा है वो सब यहाँ पे माथापेची कह लीजिए वो पहले ओनर ने की हुई है। तो ऑपरेशनल सेटअप यहाँ पे कंप्लीट होता है
आपको सिर्फ उन्हें थोड़ा बहुत कह लीजिए चेंज करना होता है, या फिर आपको सिर्फ उन्हें यहाँ पे स्केल ही करना होता है। तो यह सबसे मज़ेदार दोस्तों रीज़न है कि आपको बिजनेस को बाय करना चाहिए। और यदि दोस्तों अभी आप पैसा बनाना चाहते हो, आप करियर के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं आपको एब्सोल्युटली गोल्डन एडवाइस यही दे रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ द एआई, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऑनलाइन के भी काम थे जो पैसा कमा के दे रहे थे वो आज भी कमा के दे रहे हैं, लेकिन उनमें भी डिक्लाइन आना शुरू हो चुका है। और साथ ही साथ आज नहीं तो आज से 2, 5, 10 साल बाद दोस्तों ये होगा कि ऑनलाइन में मेजोरिटी वर्क कंट्रोल्ड बाय दी है। शायद आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये सोच सकते हो कि ये सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप डेप्थ में जाओगे, कोई भी एआई एक्सपर्ट है जो 2-5 साल से एआई में है ना, आप उनसे एक बार बात करना। तो मैंने तो खुद पर्सनल ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ऑनलाइन के मेजोरिटी वर्क एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ही करने वाला है, बड़ी बड़ी कंपनीज ही यहाँ पे वो सब कंट्रोल करेगी। तो यदि दोस्तों आप फ्यूचर में, पैसा तो चाहिए ना, आपको प्रॉफिट चाहिए, घर चलाना है, आपका शौक कंप्लीट करना है, आपको सपने पूरे करने हैं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आएगी और आने वाले 2-5 साल में आने वाली है। इंडिया में एक और सबसे बड़ा दोस्तों क्राइसिस हो रहा है। वो क्राइसिस ये हो रहा है कि जितने भी हमारे पुराने नीड और नेसेसरी वाले स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस थे, उनके ओनर एज 55 प्लस के हो रहे हैं, 60 उनकी रिटायरमेंट की टाइम आ चुका है। बहुत बार मेजोरिटी आप देखोगे दोस्तों अब्रॉड आज के टाइम पे जो सेटल लोग हैं ना, उनके बैकग्राउंड में उनके फादर बिजनेसमैन ही थे, जो आज इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस ऑलरेडी चला भी रहे, उनके 20-25 साल पुराने बिजनेस को, और वो बिजनेसमैन थे, उनके प्रॉफिटेबल बिजनेस थे, तभी वो अफोर्ड कर पाए उनके बच्चे यूएस जाके यहाँ पे पढ़ाई करना, वहाँ का रेंट पे करना। लेकिन अब वो यूएस के हिसाब से कमा रहे तो भारत में तो बिजनेस वो एब्सोल्युटली कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे ना। तो नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे उनकी बहुत बार मेजोरिटी ये देखा जा रहा है कि वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। तो सब वो बिजनेस अवेलेबल फॉर दी सेल दोस्तों ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं, और भी मैसिव दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है और बनेगा। लेकिन इनके साथ आपको एक और चीज़ देखनी है दोस्तों, जॉब में आज बड़े लेवल पे ले ऑफ हो रहे हैं। तो इन जस्ट अपकमिंग फ्यू ईयर्स दोस्तों ये सबको समझ में आ जाएगा कि जितने भी ये नीड और नेसेसरी वाले स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस है उन्हें परचेस किया जाए। तो यहाँ पे भी सब लोग भागेंगे, अभी कुछ ही साल में सब लोग भागने वाले हैं। तो अब आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे कह लीजिए बिजनेस नहीं मिल पाएगा, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी है कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दोस्तों बिजनेस मिल सकता है। क्योंकि भारत में आज भी लोगों को बिजनेस बाइंग के बारे में इतना पता नहीं है, जिन्हें पता है वो किसी के साथ अभी इतना शेयर नहीं कर रहे। तो यदि दोस्तों अभी के टाइम पे आपको कुछ भी एक चीज़ लर्न करनी है ना, तो एआई टूल्स लर्न करना है, वो लर्न करना है, वो सब चीज़ छोड़िए, क्योंकि वो सब कर रहे हैं। और एआई टूल लर्न करने से कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है। कहाँ सर्टनिटी, आप मुझे ये बताओ कि आज के टाइम पे कहाँ पे आप सर्टनिटी देख रहे हो? कोई सर्टनिटी कहीं पे नहीं है आज के टाइम पे। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो कोई सर्टनिटी नहीं है, कोई स्टडी कर रहे हो तो कोई सर्टनिटी नहीं है, कहीं पे अब्रॉड आप अभी के टाइम पे मूव कर रहे हो तो कोई सर्टनिटी नहीं है, कोई स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कहीं पे कुछ सर्टनिटी नहीं है। लेकिन एक बिजनेस बाइंग दोस्तों एक ऐसी चीज है ऑन पेपर विद ड्यू डिलिजेंस, सर्टनिटी है कि महीने का ये बिजनेस इतना प्रॉफिट कमा के दे रहा है। क्योंकि इन पास्ट में दोस्तों बहुत बड़ा टाइम किसी पर्सन ने स्पेंड किया है। वो अपना, आपको तो पता ही है दोस्तों ओल्ड बिजनेसमैन की मेंटालिटी, कि उन्होंने अपने बिजनेस को कितनी तरीके से यहाँ पे शार्प किया हुआ होता है। तो आप सिर्फ वो बिजनेस को अपनी ओर क्या करते हो, यहाँ पे एक्वायर करते हो, यानी कि आप वो बिजनेस को बाय करते हो। तो यदि दोस्तों आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है कि आपको पैसा बनाना है इन फ्यूचर, आप किसी स्मॉल बिजनेस को बड़े लेवल पे स्केल भी कर सकते हो अंडर योर ब्रांड एंड फ्रेंचाइजी। तो यदि आपको ये लर्न करना है तो बेस्ड अपॉन दोस्तों माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने रिसेंटली आपको बहुत बार बताया, एक बार वापस बता रहा हूँ कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे पीनट ट्रेडिंग का एक बिजनेस मैंने एक्वायर किया है अप टू 50 लाख रुपीज़ की डील। बिकॉज ऑफ दी दोस्तों एआई थ्रेट पहले चलना यहाँ पे मस्ट बी रिक्वायर्ड है कि सिर्फ ऑनलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो आप यदि बिजनेस बाइंग सेलिंग कंप्लीट लर्न कर लेते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे आइडेंटिफाई करना है लर्न कर लेते हो, A to Z डील सपोर्ट के साथ, यदि आप पहली डील भी छोटी मोटी क्रैक करोगे, यहाँ पे पहला भी छोटा मोटा बिजनेस एक्वायर करोगे, तो इतनी बड़ी लेवल की स्किल बन जाएगी कि आफ्टर 5, 10 इवन 20 ईयर बाद आप बड़े बड़े बिजनेसेस को भी दोस्तों क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस एक्विजिशन में दोस्तों कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे 10 लाख से लेके 10 लाख से लेके 100 करोड़ 1000 करोड़ तक के बिजनेस अवेलेबल फॉर दी सेल होते हैं। तो आपके लेवल के हिसाब से आप आगे आगे यहाँ पे बढ़ते जाओगे। आप हमसे दोस्तों एब्सोल्युटली सीख सकते हो। विद इन 1 मंथ आप रेडी हो जाओगे एक बिजनेस को बाय करने के लिए अपने एरिया में, अपने लोकेशन में, जो प्रॉफिटेबल होगा, और विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे वो बिजनेस को एब्सोल्युटली एक्वायर करके डे 1 से प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये मैंने आपको कंप्लीट नॉलेज दिया हुआ है। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने पहले भी बताया, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारी टीम से यहाँ पे इनरोलमेंट को लेकर कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जान सकते हो, आप जुड़ सकते हो। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, डायरेक्ट भी आप जुड़ सकते हो। दैट्स ऑल। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।